हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, नॉवल वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग की फाइट होने वाली है सिल्वर आई से, जो कि असल में इनविजिबल इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर है। लुओ फैंग यहाँ पे पहली बार इतने ताकतवर कल्टीवेटर से फाइट करने वाला था, मगर लुओ फैंग यहाँ पे डरता नहीं है, बल्कि सिल्वर आई के पास माइंड अटैक, सोल अटैक और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आई इल्यूजन अटैक भी क्रिएट कर सकता था। मगर तब भी लुओ फैंग अपने स्टार सील को निकाल करके फाइट के लिए रेडी हो चुका था, जहां पे लुओ फैंग सबसे पहले सिल्वर आई के जाइंट आइस पाम से टकराता है। मगर लुओ फैंग बीस्ट गॉड रोड टेक्निक को परफॉर्म करके उस जाइंट से पाम अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे सिल्वर आई को पता चल चुका था कि भाई साहब, मेरे सामने जो कल्टीवेटर है, भले ही इसकी कल्टीवेशन कम है मगर इसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी वहां पे सिल्वर आई अपनी वन फिंगर से भी अटैक करता है, जहां पे आसमान से जाइंट फिंगर लुओ फैंग की तरफ बढ़ती है, मगर लुओ फैंग बीस्ट गॉड की टेल का इस्तेमाल करके उसे तुरंत वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अब सिल्वर आई से रहा नहीं जाता है, इसलिए वो अपनी इनविजिबल आई इल्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करता है और लुओ फैंग को इल्यूजन के अंदर कैप्चर करने लगता है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग अपनी विल पावर और सोल स्ट्रेंथ की दम पे इस इल्यूजन अटैक को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर आई, जो कि इनविजिबल इमॉर्टल किंग था, वो लुओ फैंग की ऐसी काबिलियत को देख के इम्प्रेस होता है। इसलिए वो लुओ फैंग से कहता है कि इस आइस प्रिज्म से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम जल्द से जल्द आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करें, और तुम्हारे पास वर्चुअल यूनिवर्स सिग्नल है, उसका ही इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए हम अब और नहीं लड़ेंगे और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ एक पावरफुल इमॉर्टल ट्रेजर, और साथ में मैं तुम्हें यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा। वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस सिल्वर आई के साथ मस्त बैठ के डिनर कर रहा होता है। लुओ फैंग को ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मगर वहीं पे सिल्वर आई ये भी मानता है कि ये लड़का फ्यूचर में हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। मगर यहाँ पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अभी सिल्वर आई के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कुछ पल का समय मांगता है, जिसे सुनकर के सिल्वर आई उसे सोचने का समय देता है। इसलिए लुओ फैंग बिना ही वक्त जाया किए अपने टीचर चाओ सिटी के लॉर्ड से मिलने आता है और उन्हें सारी ही बात बताता है कि किस तरीके से सिल्वर आई ने उसे ऑफर दिया है। और यहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड को ये ऑफर उतना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ले भाई, इतने छोटे से ऑफर से आखिर कोई कैसे आइस प्रिज्म से बाहर निकल सकता है। इसलिए वो लुओ फैंग को अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। वहीं पे लुओ फैंग रात दिन एक करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हुए ये सोचता है कि आखिर वो किस पाथ पे चले। वो बीस्ट गॉड के पाथ को भी फॉलो कर रहा था और साथ में वॉरियर पाथ को भी फॉलो कर रहा था। लुओ फैंग की टेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब वो दो रास्ते पे आके खड़ा हो चुका था। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किस रास्ते पे चले, और इस चीज़ को तो लेकर के चाओ सिटी के लॉर्ड पहले ही अलर्ट हो चुके थे। उन्हें पता था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, मगर तभी हम वहां पे देखते हैं कि लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन करके निकल चुका था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि हैवी एरो किंग भी काफी ज्यादा पहले से पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है और अब मिलते हैं इसके ऑफिशियल वीडियो में, जो कि जल्दी ही इसी चैनल पे डिटेल में अपलोड हो जाएगी।